साथ लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और गरीब भाई सबको साथ में लेकर चलना, ये मजलिस इसी का नाम है। तो मैं हमारे महाराष्ट्र के सदर यानी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का पैगाम लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले एक रामगिरी महाराज जिसका नाम है, जो वैजापुर का रहने वाला है, वो अल्लाह के रसूल आकाए नामदार हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। अब शब्द वापरता है और उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी रियासत का सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठने वाला सीएम उसकी पीठ थपथपाता है। तो हम और उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए उसको नीतीश राणे नाम का एक आमदार है जिसका खत आपने सुना होगा, उसको कई लोग 1.5 फुटिया के नाम से जानते हैं। तो वो 1.5 फुटिया कहीं कहता है कि मैं मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को चुन चुन कर मारूंगा। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये हुकूमत वक्त महाराष्ट्र से ये मुतालबा किया कि इनको अरेस्ट किया जाए, ये दोनों लोगों को अरेस्ट किया जाए, इनके ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया जाए। तो हमारी बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात को नजरअंदाज किया गया। इसके बरखिलाफ मेरे कायदे मोहतरम आज इम्तियाज जलील साहब ने हुकूमत को कुछ मोहलत दी कि अगर इतने दिन के अंदर अगर आप इनको अरेस्ट नहीं करते हैं तो मजबूरन हमको हुकूमत वक्त के खिलाफ एक बड़ा पीसफुल मूवमेंट शुरू करना होगा। और वही पीसफुल मूवमेंट हुकूमत के वक्त के खिलाफ, जो हमारे आका इनामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अभी हाफिज साहब ने बताया कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर मैं हुजूर को पैदा नहीं करता तो ये कायनात को पैदा नहीं करता। कि वो हुजूर वो खाली मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वह मारसलना इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर उतारे गए, ना कि मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम इनके लिए रहमत बनाकर। तो ये मुसलमानों के रसूल नहीं है और कौम और मिल्लत के वो रसूल है। इनके खिलाफ अगर कोई ये देता है तो हर मुसलमान का फर्ज होता है कि वो अपनी जान माल इज्जत व आबरू को बाजू रखकर उसका जो है तो मुखालिफत करे। हुजूर की जिंदगी के जमाने में भी हाफिज साहब यहाँ बैठे, मौलवी साहब यहाँ पे, उलमाए दीन बैठे भी, अकाबिर मिल्लत बैठे, मैं तो छोटा सा मामूली आदमी हूँ। हुजूर के जिंदगी के जमाने के अंदर भी ये गुस्ताखियां हुई थी, 4 मरतबा ये गुस्ताखियां हुई। सजा क्या थी? सजा थी सजाए मौत। हुजूर की जिंदगी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गुस्ताखियां की थी हुजूर के खिलाफ। तो उस वक्त भी क्या सजा ये थी कि सजाए मौत। तो आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पर हिंदुस्तान की संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है इसको मानते हैं और इस संविधान के तहत यहाँ पर वो सजा नहीं है, लेकिन हम एहतजाज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान वतन जो है ये नीतीश राणे या रामगिरी के बाप की जागीर। ये हिंदुस्तान हम सब का है जिन्होंने इसको आजाद कराने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी थी। हमारे उलमाए दीन की सरकटी लाशें हजारों की तादाद में जो है तो
झाड़ों पर लटकी हुई थी जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ और हमको आजादी मिली। और आज हमारे हुजूर के बारे में आप ये बात कहते हो, अगर इसके बारे में आइंदा अगर ये तो वार्निंग है, अगर 23 तारीख को भी इनको अरेस्ट के बाद भी अरेस्ट नहीं किया गया तो ये मोमेंट, ये पीसफुल मोमेंट आगे भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा और हम इसको जो है तो पूरे ताकत के साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पर लोगों की बातें सुन रहे हैं। रही बात ये कि अगर यही बात, जैसा कि अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा कि कोई मुसलमान किसी के मजहब के बारे में या किसी धर्म गुरु के बारे में कहता तो आज वो अरेस्ट हुआ, सड़कों के पीछे बंद रहता। तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारे मौलाना अजहरी है, उन्होंने सिर्फ एक शेर कहा था, एक शेर, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुत्तों का तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये शेर कहा था। इस शेर की वजह से 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है मौलाना अजहरी। ये हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है, ये किसी के बाप की जागीर या किसी के घर के कानून पर नहीं चलता है। तो ये दोहरा कानून क्यों चलेगा? ये मौलाना अजहरी शेर कहता है और खाली कुत्ता कहता है, तो वो 1 साल से जेल की सलाखों में बंद है। और ये मलाउन जिसको सजाए मौत देनी चाहिए थी वो आज खुलेआम घूम रहा है। वो रामगिरी महाराज और वो नीतीश राणे, ये दोनों घूम रहे हैं। इनको भी जेल की सलाखों के अंदर बंद करना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए बस जैसा कि अभी सारी मुकम्मल बातें हमारे हाजी इरशाद साहब, हमारे मुस्तफा पहलवान साहब और हमारे सदर साहब ने सब बता दिए कि आपको जो है तो एक पीसफुल मोमेंट को अपने को साथ में लेकर चलना है। और जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होंगे इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे और ये हमारा काम चलता ही रहेगा। रही बात के ये सभी बताए साहब ने, मुस्तफा साहब ने बहुत तजुर्बेकार आदमी है, कि जब आप यहाँ से काफिले के साथ निकलेंगे तो किसी की दिल आजारी ना हो, कोई ऐसे गलत सलत नारे ना लगाए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। हम, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, तो हमको अपने अखलाक बताना है, ना कि तलवार घुमाना है। रही बात अगर वक्त आ जाएगा तो मुझे एक शेर के साथ में आपसे मैं इजाजत चाहूंगा कि मेरा घर जला दो, मेरा घर जला दो कोई शिकवा नहीं होगा, मुझे कत्ल कर दो कोई बदला नहीं होगा, लेकिन शान रिसालत पे अगर कोई आ जाए तो खुदा की कसम तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं।